हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास यानी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस में हम भारतीय इतिहास के पार्ट 2 क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और ये जो बुक है अंकित भाटिया सर जी का बुक है, ठीक है। इनमें जो है भारतीय इतिहास के पार्ट 2 में पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। आज हम 50 से 100 क्वेश्चनों को डिस्कस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड में अगर इस वीडियो को आप पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट मैं बता रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एस के अंतर्गत इसी के अंतर्गत जो है क्वेश्चन आएंगे इस बार, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमने 15 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 52 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो इनमें से कौन से संबंधित नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ जो प्रमुख स्थलें कौन कौन होती हैं? कालीबंगा प्रमुख स्थल है, रोपड़ प्रमुख स्थल है, और रोपड़ भी है, और लोथल भी है। ये प्रमुख स्थल, यानी एक ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर पाटलिपुत्र सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, उपनयन समारोह का क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह का क्या तात्पर्य है? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चों को सूर्य और चंद्र की औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चों को पवित्र और जनेऊ धारण किया कराया जाता है, या बच्चे का विवाह किया जाता है। तो उपजनय समारोह का क्या मतलब है? जिससे बच्चों को जो पंडित होते हैं क्या कहते हैं? पवित्र जनेऊ धारण कराए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। जो उपजनय होता है, उपजन जैसे पंडितों का नहीं जनेऊ कार्यक्रम होता है, वही पवित्र, ठीक है। उसी की बात, समारोह की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, अगला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा? सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्गृत है, ठीक है। सत्यमेव जयते महाकाव्य का वाक्य कहाँ से उद्गृत है, ठीक है। काव्य, सॉरी हम बोल दिए थे, वाक्य है महाकाव्य। वाक्य कहाँ से उद्गृत हुआ था? सब शतपथ ब्राह्मण से, या इंद्र उपनिषद से, या मुंडक उपनिषदों से, या महाभारत से। तो किससे सत्यमेव जैसे महावाक्य उद्गृत हुई है? मुंडक, राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, वेद में गद प्रकरण को कहलाता है क्या, ठीक है। वेदों के गद प्रकरण को क्या कहलाता है? वेदों के गद प्रकरण को क्या कहलाता है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, या उपनिषद। तो क्या कहलाता है? ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्लासी का बैटल यानी प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? यानी प्लासी का बैटल युद्ध कब लड़ा गया था? 1748 में, 1757 में, 1764 में, 1782 में। तो अगर आप इसको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1757 में। देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महानता का वर्णन है? यानी ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महानता का वर्णन किया गया है? वरुण, इंद्र, या अग्नि, या शिव। किस देवता का ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा महानता दिया गया है, वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर है इंद्र, ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है?
ठीक है, इसको आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आंसर बहुत इजी है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? यानी इनमें से कौन सा बैटल था जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 की प्लासी का युद्ध, 1760 का वाडिवांस की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, या 1764 में बक्सर की लड़ाई में? तो अंग्रेजों ने बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्हें प्लासी के बैटल में हराया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1757 में प्लासी के युद्ध में। देखिए, मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम धैर्य है, वैकल्प है, जिसका अर्थ क्या है? ठीक है, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, या दूसरों की सेवा करना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आगे बढ़ते देखते हैं। देखिए, इसमें 24वें जैन तीर्थंकर का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? ये भी लगता है कि आप क्वेश्चन इसका आंसर आप बता सकते हैं। ये भी मैं क्वेश्चन आपके जो इजी क्वेश्चन है, मैं आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे मुझे लगता है कि आपको आंसर पता है, वो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं, इनका निर्वाण मार्ग कहा जाता है, वो क्या है? तो सही क्या है? सही भाषा, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर बी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी, सही विश्वास, सही पद या सही आचरण। ऑप्शन नंबर डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण तीनों रत्न में दिए अनिवार्य था। ठीक, मार्ग था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ था, क्या? कन्नौज, गौतम बुद्ध का नगर, संभल या सारथ? क्या था राइट आंसर? तो राइट आंसर था हमारा सारथ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है कौन सा? 13वां, 12वां, 14वां, 11वां? इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, 13वां। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग यानी पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसाली? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तोसाली। देखिए, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? देवनाम प्रिय किसे दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्ठ को, चंद्रगुप्त मौर्य को? किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, अशोक को। ठीक है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है? तो कौन सा है? 13वां, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक में कौन सा शिलालेख ब्राह्मण लिपि में प्रयोग नहीं किया गया था? सारथ या शाहबाजगढ़ी, धौली या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी शाहबाजगढ़ी। देखिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था? स्तंभ, स्तूप, चैतन्य या बारदारी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए स्तंभ। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? निम्नलिखित में से अवध का प्रथम नवाब कौन था? आसफ उल दौला, आदब खान या शुजा-उद-दौला या सफदरजंग? कौन था? शहादत खान। ऑप्शन नंबर बी शहादत खान। ठीक है। देखिए इसमें बृहद साची की स्फूत किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से, मौर्य काल से, हर्षवर्धन काल से, कुषाण काल से? किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल से संबंधित। जो भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, ये आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 से जो अंकित भाटी सर हैं, इनका जो है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर भी इसका मौजूद है। आप चाहें तो किताब से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं, खगोली विंद, वराह, मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में हिस्सा थे? विक्रमादित्य के, बिंबिसार के या बिंदुसार के या फिर पृथ्वीराज चौहान के? तो ये किसके थे? विक्रमादित्य के। ठीक है। विक्रम संवत का प्रारंभ किस ईसा पूर्व में हुआ है? 5700 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 78 ईसा पूर्व? तो ऑप्शन नंबर ए 57 ईसा पूर्व। देखिए हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नेतृत्व में किया था, इनमें से कौन सा 5वां इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बिहार, जयपुर, उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? वह स्थल कौन है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी, प्रयाग, अयोध्या या सारनाथ? तो कहाँ किया था? प्रयाग में। कहाँ पे? प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है? सामवेद में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि देवता को, मारुत को, इंद्र को, सावित्री को? तो किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वासव पुराण? तो ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। देखिए श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में
किसको अंग्रेजों ने पराजित किया था? हैदर अली को, पेशवा के माधवराव को, टीपू सुल्तान को, पेशवा के बाजीराव। तो ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसे वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा एवं चक्रवात के या अग्नि के? किसके हैं? वर्षा एवं चक्रवात के। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र वर्तक का उपदेश दिया है कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में, बोध गया में या सारनाथ में? इसमें ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया है। कौशाम्बी में, कुशीनगर में, बदायूं में, चित्रकूट में? तो ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी ग्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो अधिमा पिटक में, शुद्ध पिटक में या उपासक पिटक में या विनयक पिटक में? तो उपासका पिटक में। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो त्रिपिटक है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से या सिखों से या हिंदुओं से? तो किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्मों से, ठीक है, बौद्धों से है। ठीक है, ब्रिटिश शासकों को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसी की मदद ली? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान? तो ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान ने मदद ली थी। ब्रिटिश शासकों को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी किसने? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बोध गया में, कुशीनगर में, राजगीर में, वैशाली में? तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। किस इमारत में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला का परिसर? तो ऑप्शन नंबर बी महाबोधिक मंदिर समूह में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम ने किस रूप से जाना जाता था? जिन, बुद्ध या ज्ञान या बौद्धिक? तो इन्हें बुद्ध रूप में जाना जाता था। बोध गया का महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि बौद्ध बुद्ध में यहाँ निर्वाण प्राप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, सारनाथ में, अयोध्या में या फिर वाराणसी में? कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में, सारनाथ में सॉरी। ठीक है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण था? तो ऑप्शन नंबर डी
ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ को अपना पहला उपदेश दिया था? देखिए, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौसाबी या कुशीनगर या श्रावस्ती या थानेश्वर, कहाँ का था? राइट आंसर थानेश्वर। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? तोमर वंश का, खिजली वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का? 12वीं शताब्दी से पूर्व किसका शासक हुआ करता था? वो ऑप्शन नंबर ए तोमर वंश का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मदुरई का, हैदराबाद या मैसूर या विजयनगर का? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक हुआ करता था, मैसूर का। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वंश भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया है? चेर ने, पांड्यों ने या राजपूत या चोलों ने? तो ऑप्शन नंबर डी चोल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर किसने टीपू सुल्तान और पिता हैदर अली के कब्रों पर घर माना जाता है और निम्नलिखित में से किस शहर में लगभग 15 किलोमीटर दूरी स्थित है? बेंगलुरु में, मैसूर में, बेलगांव में? तो ऑप्शन नंबर सी मैसूर में। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो गोपाल था। कौन था? गोपाल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौ और रक्त की नीति ऑप्शन नंबर ए बलबर। चलिए अगला आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते इनमें से शासन काल में इब्न बतूता भारत कब आया था? किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत में आया था? तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर अगर पता है तो बताइए, नहीं तो हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसका है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त होता है इस वीडियो में। अगर वीडियो को अगर आप पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।